तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सूचन ने मोही को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। और जब वो मोही से मिलने आता है तो मोही भी उससे बोलती है कि आइंदा से मेरे पास मत आना, तुम एक मॉन्स्टर हो। जिससे सूचन टोटल ही शॉक में चला जाता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर भी उसी सीन से कंटिन्यू होता है। सूचन के सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स थे 305, उनमें से एक फॉलोवर कम होकर 304 रह जाते हैं। बेसिकली वो मोही थी जिसने सूचन को अनफॉलो कर दिया था। फिर हम सूचन को घर को देखते हैं जहाँ पर सूचन ने अपनी शर्ट निकालकर मिरर के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब कुछ ओवर हो गया और ये सब इन घटिया विंग्स की वजह से हुआ है। ये बोलकर वो एक सीज़र से अपने विंग्स को काटने की कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता। अपने विंग्स को कट ना करने की वजह से अपने हाथ से वो सीज़र को फेंक कर अपने घुटनों के बल बैठकर बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है कि मैं कितना पैथेटिक हूँ, मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद होने के बावजूद भी मैं इस पेन से इतना डरता क्यों हूँ आखिर। फिर हमको एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोलता है कि तो फिर हम एक बार में मिलेंगे बाद में। सूचन रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसके साथ वाले आदमी बोलते हैं कि नहीं यार, मैं अब बाहर नहीं आ सकता। तो दूसरा आदमी बोलता है कि चलो यार, सारे लोग वहाँ होंगे। फिर हमको सूचन बताता है कि ह्यूमन सारे एक साथ रहते हैं, इसी तरह से बहुत किस्म के जानवर हैं जो एक साथ रहते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो वो उनमें फ़िट नहीं बैठता और आपके उनसे अलग होने की वजह से आपको आइसोलेट किया जाता है और आप अकेले रह जाते हो और इसी तरह आपकी ज़िंदगी बहुत तन्हा हो जाती है और गुजारना मुश्किल भी। फिर सूचन एक बिल्डिंग के रूफ पे आकर बोलता है और ऐसा होना बिल्कुल ऐसा है जैसे आदमी मर जाए। और फिर सूचन सैड होते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे दिमाग को कुछ आराम मिलेगा और वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है। कहते हुए सोचता है कि मैं इस दर्द को और नहीं झेल सकता, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। पर अचानक से उसके विंग्स निकल आते हैं और उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। फिर सूचन सैड होते हुए बोलता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब चल रही है कि मैं खुद को मार भी नहीं सकता। अपने विंग्स की तरफ देखकर बोलता है इन कर्सेस की वजह से। फिर हम उस जगह उस एंटीना गर्ल को देखते हैं जो ये सब देखकर बोलती है वाओ, ये कितना अमेजिंग है, तुम उड़ सकते हो। और बोलती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी ऐसा एक जोड़ा होता विंग्स का तुम्हारे जैसा। जिसको देखकर सूचन बहुत हैरान होता है और बोलता है ये कौन है और अब यहाँ क्या कर रही है। और उस एंटीना गर्ल को देखकर बोलता है और ये ऐसी बिल्डिंग के शीशों पर ऐसी कैसी खड़ी हो सकती है। वो लड़की अपनी कैप को पहनते हुए बोलती है कि ये थोड़ा सिली नहीं हो गया, तुम्हारे पास विंग्स है और तुम खुद को गिरा कर मारने की कोशिश कर रहे हो ऊंचाई से। और सूचन से बोलती है अगर तुम इतना ही नफरत करते हो अपने विंग्स से तो मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। यहाँ एक ऐसा रास्ता भी है जिससे तुम अपनी पुरानी वाली नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकते हो। क्या ये बात तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है? जो बात सुनकर सूचन शौक होकर बोलता है क्या दोबारा से नॉर्मल, क्या ये पॉसिबल भी है? सूचन सोचता है कि इस सर पर ये एंटीना क्या है, ये भी मेरी जैसे ही लगती है, इसने भी वो बग स्प्रे यूज़ किया होगा। इस पर वो लड़की बोलती है कि हम कहीं और बात कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर बिल्डिंग के अंदर जाकर सूचन उसके साइड में हाथ रखकर बोलता है तो बताओ मुझे, मैं कैसे दोबारा नॉर्मल हो सकता हूँ। वो एंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें फिलफुल करनी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे स्कूल आना होगा ताकि तुम खुद को रजिस्टर कर सको और हमारे प्रोफेसर तुम्हें सारी चीज़ें या बातें एक्सप्लेन कर देगा जिसे तुम खुद समझ जाओगे। जिस बात को सुनकर सूचन को अगेन एक झटका लगता है और बोलता है क्या प्रोफेसर, वो भी कॉलेज का? क्या इनका एक कॉलेज भी है? वो मुझे अब एक कॉलेज इंटरव्यू देना चाहती है। एंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि इस बिल्डिंग के बाहर एक बस खड़ी है, तुम हमारे प्रोफेसर से मिल सकते हो अगर तुम मेरे साथ आज इस बस में आ जाओ तो। जिसको सुनकर सूचन बोलता है कि मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं, उस मेंटस मैन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसको सुनकर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, या तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करके एक चांस ले सकते हो या पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजारो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम उस वक्त से बाद अकेले कभी नहीं रहोगे।
ये अकेली वाली बात सूचन को हिट कर जाती है। सूचन कुछ वक्त सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करूँगा इस बार, लेकिन मुझे कहीं और जाना पसंद नहीं है, तो हमें भी जल्दी करना होगा। और फिर वो लोग बस में बैठ जाते हैं। बस में सिर्फ वो दो लोग होते हैं। वैलेंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि क्या तुम्हें वो बग स्प्रे याद है? जिस पर सूचन को कुछ समझ नहीं आता, तो वो एंटीना गर्ल उसको वो जंगल जूस वाली स्प्रे दिखाकर बोलती है, ये वाली। जिसे देखकर सूचन बोलता है, ये तो जंगल जूस है, इसी ने तो मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। वो एंटीना गर्ल बोलती है कि ये बग्स डीएनए के साथ कंबाइन होकर ह्यूमन डीएनए में शामिल हो जाता है। ये एक वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि ये डायरेक्ट ही इंसेक्ट्स या बग्स वगैरह को किल कर देता था। मगर इसका प्रॉब्लम ये था कि उनको ख़त्म करने के बाद उनको डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिक्स कर देता था। जिस तरह तुम्हारे ये विंग्स मिले और उस मेंटस मैन्स को उसके वो हैंड मिले थे मेंटस के। ह्यूमन बॉडी का कुछ पार्ट्स इंसेक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस पर सूचन बोलता है, ठीक है, मगर ऐसी घटिया चीज़ किसी ने बनाई है क्यों, अगर ये इंसान को जानवर में बदल देता था। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस कंपनी ने ये बनाया है और किस मकसद के लिए ये बनाया था। हमें बस इतना पता है कि इससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और उनका डीएनए मिक्स हो गया है बग्स डीएनए के साथ। और हमें बस ये पता चला है कि जिसने ये स्प्रे बनाया था वो बैंकरप्ट हो गई है और उसका अभी कोई अता पता नहीं है। जिस पर सूचन मोबाइल में देखते हुए बोलता है कि कैसे कैसे इतने लोग बग्स स्प्रे की वजह से इन्फेक्ट हुए और किसी को कुछ पता ही नहीं है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है, क्योंकि हमने सारे एविडेंस को डिलीट कर दिया है। हम सुनकर सूचन सोचता है कि अब ये हम कौन हैं। जिस पर वो लड़की बोलती है कि हम पहुंच गए, आ जाओ, उतरो अभी। सूचन गाड़ी से बाहर आकर बोलता है कि क्या चल रहा है? लगता है हम बहुत पहले उतर गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। हम तो अभी टनल के बीच में उतर गए हैं। जिस पर वो मेंटस गर्ल बोलती है कि क्या तुम्हें पता है ये टनल कहाँ बनी है? जिस पर सूचन बोलता है कि ये तो पहाड़ों के बीच बनी है ना ये टनल। जिस पर वो लड़की गेट खोलकर बोलती है कि हमें ये पसंद नहीं कि दुनिया को हमारे बारे में पता चले। गेट खुलने की वजह से सूचन के चेहरे पर डायरेक्ट रोशनी आती है और वो लड़की बोलती है कि यही वजह है कि हम छुपे हुए रहते हैं इस दुनिया के लोगों से। हम अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। जिसे देखकर सूचन भी बहुत सरप्राइज होता है। फिर हम बहुत बड़े कॉलेज और टाउन को देखते हैं, जिस जगह का नाम था नेस्ट कैंपस। और वहाँ बहुत बहुत आलीशान बिल्डिंगें और इमारतें होती है। जिसको देखकर सूचन बोलता है, क्या यहाँ कॉलेज भी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। और यहाँ जितने भी सारे लोग हैं ये सब के सब। और फिर उन सारे लोगों को देखकर बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उस जंगल जूस स्प्रे से इन्फेक्टेड हुए होते हैं। और उन सब को देखकर बोलता है कि यहाँ मेरे जैसे कितने सारे हैं, मुझे तो अपनी आँखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा। अब मुझे लगता है कि यहाँ सच में कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि विंडो से देखकर बोलता है, ये तो वो ड्रैगन फ्लाई है। ये वो मेंटस मैन होता है जिसने सूचन पे हमला किया था पहले। इस पर उस मेंटस मैन को ले जाने वाला गार्ड बोलता है कि हे बस्टर्ड, तुम क्या यहाँ व्यू एंजॉय करने आए हो? तुम्हें किसने इजाज़त दी? और उस मेंटस मैन को बहुत ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और बोलते हैं कि तुम अब लेब में सड़ोगे जो तुमने किया उसके लिए। वो मेंटस मैन बहुत दर्द में होता है लेकिन फिर भी हंसते हुए बोलता है कि वो तो ड्रैगन फ्लाई है। और फिर तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम सूचन को देखते हैं जो इतने सारे एमन्स और बग्स का कॉम्बिनेशन देखकर बोलता है, ये सब क्या है? क्या ये सब सच भी हो सकता है या नहीं? और अगर है भी तो इतने सारे कैसे हैं? जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है, तुम सही हो, ये सब भी हमारे जैसे ही हैं। ये सारे लोग उस जंगल जूस स्प्रे से इन्फेक्टेड हुए थे। हम इसको यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, मगर ये जगह जंगल है उन लोगों के लिए जो उस जंगल जूस स्प्रे से इन्फेक्टेड हुए हैं। जिस पर सूचन बोलता है, हाँ, मगर यहाँ इतने सारे क्यों हैं? जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अगर मेरे साथ आए तो फिर अकेले कभी नहीं रहोगे। जिसको सुनकर सूचन उसकी तरफ देखता है। फिर वो एंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफिस में जाकर आती हूँ
क्योंकि इस सेमेस्टर तुम हमारे एक ही ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो जो यहाँ आया है। हाँ, इस नेस्ट में तुम्हारा वेलकम है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सूचन वहाँ लोगों के बीच रह जाता है और देखता है इधर-उधर। सूचन एक जगह से जाते हुए बोलता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा लग रहा है, जैसे नॉवेल्स वगैरह में होता है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह की जगह इस कोरिया में भी हो सकती है। ये बहुत कमाल की बात है। इन सब के पास मेरे जैसे आधे इंसेक्ट्स की बॉडी पार्ट्स हैं, मगर ये भी इतने खुश रहते हैं और ये अपने इन पार्ट्स को दिखाने से डरते भी नहीं हैं। फिर सूचेन अचानक रुक जाता है और कुछ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा मस्कुलर बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, जो छोटे-छोटे कीड़ों को पकड़कर मसल रहा था और फिर एक कीड़े को पकड़कर खा जाता है और बोलता है कि ये एक ज़िंदगी का साइकिल है जो ऐसे चलता रहता है। मैं इनको खाकर प्रोटीन हासिल करूँगा। जिसको देखकर सुचेन को बहुत उल्टी आती है और बोलता है, क्या इसने सच्ची में यूँ खा लिया? सूचेन इसको इग्नोर करके आगे जाता है और सोचता है कि यहाँ पर एक भी नॉर्मल आदमी नहीं है। अचानक से वो मस्कुलर बुढ़ऊ सूचेन को पीछे से पकड़कर ऊपर कर देता है, जिससे सूचेन की विंग्स दिखाई देती है। उन विंग्स को देखकर वो आदमी बोलता है कि ये किस किस्म की विंग्स है? क्या ये कोई ड्रैगन फ्लाई की विंग्स है या कुछ और है? सूचेन किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उससे दूर हट जाता है। सूचेन को छुड़ाने की वजह से वो आदमी सूचेन की तरफ देखकर बोलता है, तो अच्छा, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है तुम्हारे कपड़े के नीचे होने के बावजूद, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। ये काफ़ी अच्छा है, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि इतना अच्छी विंग्स तुम्हारे पास है। उधर सूचन की फटी पड़ी होती है और वो आदमी बोलता है, मगर तुम इनको छुपा क्यों रहे हो? जिस पर सूचन को वही मोही की पुरानी बातें याद आती है कि तुम आइंदा से मेरे पास मत आना, तुम मॉन्स्टर हो। सूचन थोड़ा सैड होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं इन बेकार चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर वो मस्कुलर मैन भी बोलता है कि ये काफ़ी स्टूपिड किड है। फिर हम एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मैं इस नेस्ट कॉलेज का एक प्रोफ़ेसर हूँ और म्युनमा मेरा नाम है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कहकर अपना हाथ आगे करता है सूचन से मिलाने के लिए। वो प्रोफ़ेसर उस एंटीना गर्ल से बोलता है कि इसको यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया ह्यूइजिन। इस एंटीना गर्ल का नाम ह्यूइजिन है, मगर हम इसको एंटीना गर्ल ही बुलाएँगे। प्रोफ़ेसर मज़ीद बोलता है कि सुचेन, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी है। सुचेन अपने दिल में सोचता है, तो अच्छा, वो आदमी ये है जो ये एंटीना गर्ल जिसके बारे में बात कर रही थी। सुचेन मज़ीद सोचता है कि ये इस नेस्ट का प्रोफ़ेसर है और ये इसका ऑफ़िस है। इसको प्रोफ़ेसर मा कहा जाता है और ये जानता है कि मुझे दोबारा कैसे ह्यूमन बनाया जा सकता है। फिर वो प्रोफ़ेसर रिमोट से कुछ ऑन करके बोलता है कि सूचन, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ अभी। प्रोफ़ेसर मा सूचन से बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि दोबारा से नॉर्मल कैसे बना जा सकता है, इस वीडियो क्लिप के ज़रिए। जिसे देखकर सूचन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर बहुत खुश होकर बोलता है, ये है जो मुझे चाहिए। प्रोफ़ेसर मा सूचन से बोलता है कि ये जो फुटेज है, ये हमारे कॉलेज से ग्रेजुएशन हुए स्टूडेंट की फुटेज है। फिर वो तीनों उस वीडियो को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी एक इंसेक्ट मैन को देते हुए बोलता है कि आज इस सेरेमनी का ये आखिरी असाइनमेंट है। हमने जो सिंड्रेला से वादा किया था, उसको अपने सामने रखते हुए हम अपने टॉप स्टूडेंट को आज ग्रेजुएट करेंगे। सिंड्रेला का नाम सुनकर सूचन भी काफ़ी एक्साइटेड होता है और बोलता है, ये सिंड्रेला? सिंड्रेला क्या है? सूचन उसको हाथ को देखकर बोलता है, इसका सारा हाथ बक्स का है, क्या ये कोई चैंपियन है? उस इंसेक्ट मैन ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ होता है, लिक्विड सा। वो इंसेक्ट मैन उस लिक्विड को अपने नाक या मुंह वगैरह जो कुछ भी है उससे पी जाता है। फिर उसको काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है दर्द की वजह से, और वो गिलास भी नीचे गिर कर टूट जाता है। सूचैन भी ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाता है। फिर उस टीवी पर हम उस इंसेक्ट मैन को देखते हैं, जो कि स्लोली नॉर्मल हो रहा था। पहले उसका हाथ ठीक हो जाता है और फिर उसकी सारी बॉडी ही ठीक हो जाती है और एक प्यारी सी लड़की निकलती है उस इंसेक्ट से, उस इंसेक्ट मैन से। हमें इसको इंसेक्ट गर्ल कहना चाहिए था।
सूचन चिल्लाकर बोलता है कि इस लड़की ने जो ड्रिंक पिया है वो क्या है, मुझे बता। प्रोफेसर मा सूचन से बोलता है कि हमने जंगल जूस उस स्प्रे पर रिसर्च करते हुए कुछ मालूम किया था। हमने उसी जंगल जूस स्प्रे को उसी पर अप्लाई किया, ये देखने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं। और हमको काफ़ी ख़तरनाक नताइज सामने आए, जिससे वो इंसान दोबारा अपनी पहली जैसी फ़ॉर्म में आ सकता है। और एक स्प्रे को सूचन को दिखाकर बोलता है कि हमें ये मिला। ये स्प्रे ह्यूमन को अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकता है। हम इस स्प्रे को सिंड्रेला कहकर बुलाते हैं। सूचन उस स्प्रे को देखकर बोलता है कि एक स्प्रे जो मुझे फिर से इंसान बना सकती है, मुझे यही तो चाहिए था। सूचन प्रोफेसर मा से बोलता है कि मुझे यही तो चाहिए था, प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए। जिस पर प्रोफेसर मा बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जिस पर सूचन बोलता है मगर क्यों, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? प्रोफेसर मा सूचन को समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है इसको बनाना। सिंड्रेला को हम जंगल जूस स्प्रे की वजह से तैयार कर सकते हैं, और वो कंपनी अभी बैंकरप्ट हो गई है और अभी और जंगल जूस स्प्रे हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक लिमिटेड है और हम ऐसे ही किसी को ये नहीं दे सकते। सूचन फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम सबको फिर से वापस नहीं बना सकते। ये भी बहुत बदकिस्मती की बात है। प्रोफेसर मासूचन से बोलता है कि अगर तुम्हें ये सलूशन चाहिए, हमारे स्कूल में एडमिशन लेना होगा, हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना होगा, तभी जाकर तुम्हें ये मिलेगा। प्रोफेसर मासूचन से बोलता है कि ये हमारी पॉलिसी है कि हम अपने उस स्टूडेंट को ये सिंड्रेला लिक्विड देते हैं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और वो एक कामयाब स्टूडेंट हो। जिस तरह तुमने इस वीडियो में देखा कि उस लड़की ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, वो भी बहुत अच्छे से, तो उसे सिंड्रेला स्प्रे मिला था या सिंड्रेला सॉल्यूशन मिला था। तो इसी तरह तुम भी अगर कर सकते हो तो तुम्हें भी मिलेगा। इसके लिए तुम्हें हमारे स्कूल में एनरोलमेंट लेना होगा। सूचन सोचता है कि प्रोफेसर माँ चाहते हैं कि मैं स्कूल में एडमिशन लूँ ताकि मुझे ये सिंड्रेला सॉल्यूशन मिल सके और मैं खुद को ठीक करा सकूँ। और तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे उस सिंड्रेला लिक्विड की वजह से वो लड़की ठीक हो गई थी, और प्रोफेसर माँ ने सूचन से कहा था कि अगर तुम्हें ये सिंड्रेला लिक्विड चाहिए तो तुम्हें हमारे स्कूल में ज्वाइन होना होगा। तो अभी की हमारी स्टोरी भी उस सीन से स्टार्ट होती है जहाँ पर सूचन और वो एंटीना गर्ल चलते हुए जा रहे थे। फिर वो एंटीना गर्ल सूचन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? जिस पर सूचन बोलता है कि अगर और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, अगर इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट को ही सिंड्रेला लिक्विड मिलता है तो मेरे पास और कोई सलूशन नहीं है, मुझे यहाँ एनरोलमेंट करना ही होगा। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि तुम क्या चांस लेना चाहते हो? अगर तुम टॉप स्टूडेंट नहीं भी बनते तो तुम इस नेस्ट में अच्छे से रह सकते हो बिना किसी से छुपे हुए। फिर सूचन अपनी जेब में हाथ डालकर बोलता है कि अच्छी बात तो ये है कि प्रोफेसर माँ ने पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा। और फिर अपनी ग्लासेस पहनकर बोलता है कि अगर यही बात है तो मैं आसानी से इन सबको संभाल सकता हूँ, अच्छे ग्रेड को और स्कूल। चलो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र लेता हूँ स्कूल में, क्या बोलती हो तुम? फिर हमको कुछ घंटे बाद लेक्चर बिल्डिंग को दिखाया जाता है। लेक्चर बिल्डिंग के अंदर काफ़ी लोग होते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन का दिन फिर से आ भी गया इतनी जल्दी। दूसरा आदमी बोलता है कि इस सेमेस्टर में किसका कोर्स लेना चाहोगे? जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, मैं बिल्कुल प्रोफेसर माँ की ही कोर्स को अप्लाई करूँगा। इसी तरह सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है कि ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है और कोई बोलता है कि प्रोफेसर चू की क्लास काफ़ी आसान होती है लेने के लिए। फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि बोलता है कि रजिस्ट्रेशन मुझे काफ़ी आसान लगता है। ये सारे बाकी सारे स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं मुझे। सूचन सोचता है कि वो एंटीना गर्ल काफ़ी अच्छी थी। उसने मेरी हर वक़्त मदद की है और रजिस्ट्रेशन करवाने में भी काफ़ी हेल्प की थी उसने मेरी। सूचन सोचता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उस एंटीना गर्ल ने मेरी काफ़ी मदद की है। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ वो टीना गर्ल सूचन को समझा रही थी कि तुम्हें ये भी नहीं पता हम यहाँ क्या पढ़ाते हैं और तुम रजिस्ट्रेशन करने की इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर सूचन बोलता है तो मुझे फिर क्या करना चाहिए। जिस पर वो टीना गर्ल सूचन को एक लिस्ट दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। तुम्हें बस इन तीन ऑप्शनों में से एक चूज़ करना है जिसमें तुम्हें लगे तुम कंफर्टेबल हो।
फिर सूचन उन कोर्सेज़ को देखकर बोलता है कि मुझे इन तीनों में से एक कोर्स को चुनना होगा। तो अच्छा देखते हैं क्या-क्या कोर्सेज़ हैं इनमें। सूचन उनके नाम को देखकर बोलता है कि क्या इन कोर्सेज़ के कितने मुश्किल नाम हैं। मुझे लगा था शायद उसने गलती से मुझे कुछ और दे दिया है। फिर वो उन कोर्सेज़ में एक कोर्स को देखकर बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट प्रोटेक्शन, ये कोर्स मुझे दूसरे कोर्सेज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है। सूचन बोलता है कि ये असाइनमेंट देता है मगर ग्रुप असाइनमेंट नहीं देता, ये बात मेरे लिए अच्छी है। और ये वही प्रोफ़ेसर है जिनसे मैं थोड़ी देर पहले मिला था। सूचन कहता है कि मुझे पता है वो एक अच्छे इंसान हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर। प्रोफ़ेसर मा के ही कोर्सेज़ को चुनूँगा। फिर सूचन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हुए बोलता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर फ़िज़िकली मौजूद होना ज़रूरी है क्लासेस जॉइन करने के लिए। अब ऑनलाइन नहीं कर सकते। आम तौर पर तो हम इंटरनेट कैफ़े में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते थे। शायद उनके पास काफ़ी तेज़ नेट था इसलिए हम वैसे कर पाते थे। फिर अचानक से सूचन के सामने से कोई गुज़रता है। वो एक लड़की थी जो एक लड़के को मारते हुए, घसीटते हुए वहाँ से दूसरी जगह ले जा रही थी। सूचेन उनकी तरफ देखकर बोलता है, क्या यहाँ एक जंग हो रही है अभी कैंपस में? वो लड़की उस लड़के को पीटते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा मेरे रास्ते से दूर रहना तुम कीड़े कहीं के। जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो तुम थी जो मेरे रास्ते में आई, तुम गधी कहीं की। सूचेन उनको देखकर अजीब सा मुँह बनाकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये लोग कॉलेज के बीच में ही फाइट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कभी नहीं सीखते। वो एंटीना गर्ल सूचन के पास से गुजरते हुए बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम भी बहुत जल्दी ऐसे ही फाइट करना सीख जाओगे। एंटीना गर्ल उन जो लड़के और लड़की फाइट कर रहे थे उनके पास जाकर दोनों का कॉलर को पकड़कर एक को एक तरफ फेंक देती है और दूसरे को दूसरी तरफ फेंक देती है। सूचन भी उसको देखकर बोलता है, क्या क्या ये कोई लड़की है इतनी पावरफुल? उस एंटीना गर्ल ने जिनको फेंका था वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। वो लड़का बोलता है कि अब ये कौन कमबख्त है और ये किसने किया मेरे साथ? जैसे ही वो ऊपर देखता है थोड़ा घबरा जाता है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि ये न्यू सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और तुम लोग अभी तक नहीं सुधरे, हमेशा फाइट करते रहते हो। मैं आखिर तुम दोनों का क्या करूं ये बताओ मुझे। फिर हम एंटीना गर्ल को फुल स्वेग में देखते हैं जहां वो एंटोमोलॉजी क्लास की प्रेसिडेंट होती है। सूचन उसको देखकर बोलता है, क्या ये क्लास की प्रेसिडेंट है? इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी मुझे पहले। सूचन घबराते हुए बोलता है, तो मैं भी इनके सेम क्लास में हूँ जहाँ ये 20 सबक पढ़ते हैं। वो एंटीना गर्ल बोलती है, हे न्यू स्टूडेंट, क्या तुम तैयार हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए? यार एक तो इनका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा। सूचन बोलता है कि मुझे इन लोगों के साथ कॉलेज में सरवाइव करना होगा। फिर हम नेटवर्क रूम को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनमें से एक सूचन भी होता है। उनके सामने लैपटॉप था। सूचन बोलता है कि मैं इसे फ़ौरन ही कंप्लीट कर दूंगा और अभी 10 मिनट बचे थे रजिस्ट्रेशन होने में। और सूचन अपने पीछे महसूस करते हुए बोलता है कि मुझे पहले कभी ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग्स नहीं आई। ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल कॉलेज जैसा नहीं है मेरे लिए। फिर अपने लैपटॉप पे ध्यान देते हुए बोलता है कि पहली चीज़ पहली करनी चाहिए। मुझे बस अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है पहले। स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है। अगर मैंने अपने सारे सेमेस्टर को बर्बाद कर दिया है, मतलब मैं पहले जॉइन नहीं हुआ था और सारे सेमेस्टर मुझसे छूट गए हैं, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा इसके लिए। सूचन बोलता है कि सब कुछ टाइम पर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपने बहुत सारे कोर्सेज़ मिस किए हों। फिर सूचन उस एंटीना के दिए हुए कोर्सेज़ में से जिसको उसने चुना था, उसको याद करते हुए बोलता है कि मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, मुझे बस प्रोफ़ेसर मा की क्लास को ही चुनना है। फिर हम प्रोफ़ेसर मा को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से देख रहा था उस जगह को। फिर प्रोफ़ेसर मा पीछे मुड़कर किसी को वेलकम करता है। ये प्रोफ़ेसर जी होता है। और प्रोफ़ेसर जी वही हट्टा-कट्टा मस्कुलर मैन है जिसे हमने पहले देखा था, उन कीड़ों को मसल कर खाते हुए। वो अंदर आते हुए बोलता है, तो मैंने सुना है एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है हमारे स्कूल में। इस पर प्रोफ़ेसर माँ बोलते हैं, हाँ, तुम सूचन की बात कर रहे हो ना? तुम पहले उससे मिले थे क्या? तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? फिर प्रोफ़ेसर जी बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है वो कर पाएगा? आखिरकार उसका फ़र्स्ट टाइम है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फिर सूचन की वही बात सोचता है पुरानी वाली, जिसमें सूचन ने कहा था कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इन बकवास विंग्स को हटाना है खुद पर से। और फिर हँसते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएगा।
फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में रेडी होता है एकदम, और फिर ग्रेजुएशन का टाइम शुरू हो जाता है। सारे लोग अपनी जगह छोड़कर इधर-उधर भागने लग जाते हैं। सूचेन बहुत परेशान होकर अपनी जगह से उठकर बोलता है कि ये क्या चल रहा है? सारे लोग अचानक कहाँ चले गए? आखिर उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? सूचन वहाँ अकेला खड़ा होकर बोलता है, क्या? 1 मिनट रुको, क्या ये नहीं हो सकता? फिर हम उस प्रोफ़ेसर जी को देखते हैं जो कि बोलता है कि इस स्कूल में चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम्हें अपने टैक्टिक्स और अपने सर्वाइवल स्किल को दिखाना होगा और उससे फ़ायदा उठाना होगा सबसे पहले। क्योंकि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो आखिर में फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि उन सब की तरफ देख रहा था जो कि एक डायरेक्शन में भाग रहे थे सारे लोग। फिर हमें प्रोफ़ेसर जी की बात बताई जाती है कि सबसे आखिर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव कर सकता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर सू चेन उन सब लोगों को भागता हुआ देखकर बोल रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये सब लोग अपना दिमाग खो चुके हैं? जिस पर एक लड़का बोलता है, हे! क्या तुम वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सूचन बोलता है, क्या मुझे एक प्रोफ़ेसर तलाश करना होगा? जिस पर वो दूसरा लड़का बोल उसको समझाते हुए बोलता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ना, वो दूसरे कॉलेजेस से थोड़ी डिफरेंट है। इस कॉलेज के जो प्रोफ़ेसर हैं या तुम्हें जिस प्रोफ़ेसर की कोर्स लेनी है, वो इस माउंटेन में छुपे हुए हैं। तुम्हें सबसे पहले उसे ढूँढना होगा। सबसे पहले जो 16 स्टूडेंट्स उनको ढूँढेंगे, उन्हें वो एक यूएसबी देंगे और फिर तुम उस यूएसबी को लेकर अपने लैपटॉप में इंसर्ट करोगे तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। जिस पर सूचन घबराते हुए बोलता है, तो स्टार्टिंग से मेरी तो बहुत ख़राब हो गई है, अब क्या होगा? जिस पर वो दूसरा लड़का बोलता है, वैसे ये बताओ तुमने किस प्रोफ़ेसर की कोर्सेज़ को अप्लाई किया है या लेना चाहते हो? जिस पर सूचन बोलता है कि मैं प्रोफ़ेसर मा के ही कोर्सेज़ को जॉइन करूँगा। क्या उसके कोर्सेज़ सबसे ईज़ी नहीं होते इस कॉलेज में? वो लड़का सूचन से बोलता है, वैसे मेरे भी एक गोल है। मैं भी अपना गोल हासिल करना चाहता हूँ। वैसे मैं देख रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, मगर मुझे तुम पर यकीन है तुम ये कर सकते हो। और फिर वो लड़का जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अपना प्रोफ़ेसर को ढूँढता हूँ मगर मुझे उम्मीद है तुम ये अच्छे से कर लोगे। जिस पर सुचेन भी उसे बाय कहते हुए बोलता है, तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया, और अपने दिल में सोचता है, ये बंदा बहुत अच्छा था। सुचेन काफ़ी देर उस जंगल में घूमने के बाद सोचता है कि मैं आखिर उस प्रोफ़ेसर को कैसे ढूँढूँगा। वैसे भी मेरी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई है और मुझे काफ़ी देर से स्टार्ट करना पड़ा है उस प्रोफ़ेसर को ढूँढने को। सूचन जाते हुए सोचता है कि मुझे पता नहीं मुझे ढूँढने की कोशिश कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे यहाँ तक भी पता नहीं कि वो सारे स्टूडेंट किस डायरेक्शन में गए। अगर मुझे उस प्रोफ़ेसर को ढूँढना है तो मुझे काफ़ी हाई टॉप जगह पर जाना होगा जो सबसे ऊँची हो और वहाँ से सारा जंगल दिख सके। फिर सूचन को कुछ याद आता है और बोलता है, ओह! तो ये बात है। और फिर वो अपना उस जैकेट को एक पेड़ पे टाँग देता है और फिर हवा में उड़कर बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ अच्छे से। अब मुझे ये भी पता है कि वो स्टूडेंट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सूचन उस जगह से कुछ फ्लैग्स को देखता है और सोचता है कि शायद इन फ्लैग्स के नीचे प्रोफ़ेसर इंतज़ार कर रहे होंगे स्टूडेंट्स का। इन फ्लैग्स के नीचे एक में प्रोफ़ेसर मा भी होंगे। और फिर वो कुछ देखकर हैरान रह जाता है, जहाँ कुछ लड़के आपस में लड़ रहे थे। कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लड़के आपस में लड़ रहे थे, हर कोई आपस में लड़ रहा था। उन सबको देखकर सूचन बोलता है कि अब ये क्या है? सारे लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? वो लोग लड़ते हुए आपस में बात कर रहे थे कि मैं जितनों को नीचे गिरा सकता हूँ गिराऊँगा, और तुम बास्टर्ड प्रोफ़ेसर मार्ग की क्लासेस को मैं जॉइन करूँगा, तुम नहीं। वो ऐसी बातें कर रहे थे, जिसको देखकर सूचन सोचता है कि ये प्रोफ़ेसर माँ की क्लास के लिए जंग कर रहे हैं, ताकि उसके कोर्सेज़ को अपना सके। रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कौन करता है? क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ना? फिर सूचन सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। मुझे जल्दी से जल्दी प्रोफ़ेसर माँ को ढूँढना होगा और इसके लिए मुझे उन फ्लैग में से एक के पास पहुँचकर देखना होगा। मैं सिर्फ़ गेस ही कर सकता हूँ कि प्रोफ़ेसर माँ कौन-सी फ्लैग के नीचे होंगे। और फिर बोलता है, 1 मिनट रुको। फिर एक ऊँचे फ्लैग लगा हुआ था उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि वहाँ हो सकता है। उस फ्लैग का नाम पॉइंट ए था और जिसके नीचे प्रोफ़ेसर माँ आराम से बैठकर
चाय पी रहे थे, वो भी बुक पढ़ते हुए और अपने ही मज़े में होता है। लेकिन अचानक से सूचन वहाँ पर आकर क्रैश लैंडिंग कर देता है। प्रोफेसर मा सूचन को देखकर बोलता है कि मिस्टर चेन, क्या आप ठीक हो? जिस पर सूचन बोलता है कि मेरी लैंडिंग क्रैश हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड से उड़ रहा था, इसलिए मेरी आंखें जलने जैसा महसूस कर रही थी और मैंने आपको आखिर में ढूंढ ही लिया। और अपने दिल में सोचता है कि प्रोफेसर मा उस जगह पर थे जिस तरफ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे थे। प्रोफेसर मा की क्लासेस लेने के लिए हमेशा ही मुकाबला होता रहता है, इसलिए इस बात का सीधा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा लोग जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहीं प्रोफेसर माँ की जगह होगी, इसलिए मैं ये पता कर पाया। सूचन अपने दिल में सोचता है कि ये मुकाबला काफ़ी टफ था, मैंने लेट में स्टार्ट किया था मगर मैंने लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, स्टार्टिंग के लिए इतना तो काफ़ी होना चाहिए। प्रोफेसर माँ एक बॉक्स को ओपन करते हुए देख कर बोलते हैं कि ये लो सूचन, ये वो यूएसबी है जो तुम्हें चाहिए मेरे कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना। सूचन उस यूएसबी को पकड़कर बहुत खुश होता है, लेकिन प्रोफेसर माँ बोलते हैं कि तुम काफ़ी लकी थे जो ये आखिरी यूएसबी तुम्हें मिल गई। जाओ वापस कॉलेज में जाओ और अपने लैपटॉप में इंसर्ट करो इस यूएसबी को और कोर्सेज के लिए अप्लाई करो। इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस यूएसबी को खो ना दो। जिस पर सूचन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। सूचन सोचता है कि मैं एक स्टेप करीब आ गया। आखिर सारे स्टूडेंट भी उस जगह पहुंच गए थे, मगर तब तक के लिए सूचन ने वो यूएसबी ले ली थी। उस यूएसबी को लेकर जा रहा था। बाकी स्टूडेंट से प्रोफेसर माँ बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट प्रोटेक्शन के लिए जितने भी यूएसबी वगैरह थे उन सब को ले लिया गया है और ये सब ख़त्म हो गया है। दूसरे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे कि शिट यार, हमने थोड़ी देर में मिस कर ली। सूचन जाते हुए सोचता है कि मैं एक स्टेप और क्लोज आ गया हूँ एक नॉर्मल ह्यूमन बनने के। शर्मा टेबलेट में देखकर बोलता है कि चलो देखते हैं। यूएसबी को सबने ले लिया है, असली जंग अब शुरू होती है। ये बोलकर एक बटन को प्रेस कर देता है जिस पर सूचन को भी एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें सूचन और बाकी स्टूडेंट की तस्वीरें थी और लिखा था कि टारगेट है ये आपका। सूचन उस मैसेज को देखकर बहुत हैरान रह जाता है और बोलता है ये क्या टारगेट, अब ये क्या दिक्कत है। ये मैसेज भी बाकी सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है। सूचन उस मैसेज को देखकर बहुत हैरान रह जाता है और बोलता है ये क्या टारगेट, अब ये क्या दिक्कत है। ये मैसेज भी बाकी सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है। प्रोफेसर जी उस मैसेज को देखकर बोलता है तो अच्छा ये बात है, तो इस न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने वो इस भी ले ली, लेकिन अब मुझे यकीन है वो किसी के हाथों ज़रूर पकड़ा जाएगा। वो मैसेज वो एंटीना गर्ल भी देख रही होती है और देखकर बोलती है तो सूचन ने भी वो एसबी ले ली प्रोफेसर माँ की कोर्सेज़ की, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। और फिर हम कुछ और स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उस मैसेज को देख रहे थे बड़े ही बेडिज़ अंदाज में। फिर हम सूचन को देखते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी आँखें होती है और बंदे होते हैं सेक्समैन वगैरह, और हमको कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन तो अभी शुरू ही हुआ है। में हम सूचन को देखें जो अपनी तरफ कुछ आता हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। वहाँ पर एक इंसेक्ट मैन आकर सूचन पर हमला कर देता है, जिसको सूचन नीचे झुककर डॉज कर देता है। उस आदमी का हमला इतना पावरफुल था कि पीछे खड़ा वो दरख्त भी उखाड़ के दूर फेंक देता है वो आदमी एक ही पंच से। फिर हम उस इंसेक्ट मैन को देखते हैं जिसने सूचन पर हमला किया था। उस इंसेक्ट मैन का नाम लॉन्ग हॉर्न बेटली होता है, जिसकी स्ट्रेंथ पेड़ों को आसानी से तोड़ सकता है। सूचन उस जगह से भागते हुए सोचता है कि इसके साथ क्या मसला है, वो मुझसे क्यों लड़ना चाहता है अचानक से। सूचन भागता है मगर उसके सामने एक दूसरा आदमी आता है और बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, दे दो मुझे वो एसपी कमीने कहीं के। इस लड़के का नाम वेब स्पाइडर है, लेकिन ये हंट करने के लिए अपने पीछे लगे इन दो हाथों का इस्तेमाल करता है स्पाइडर वेब की तरह। यूएसबी का नाम सुनकर सूचन खुद को डॉज करते हुए सोचता है अच्छा ये सारे लोग उस यूएसबी के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो मुझ पर हमला कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे आते हैं सूचन को मारने के लिए और उससे वो यूएसबी छीनने के लिए, मगर सूचन खुद को किसी तरह उन सब से बचाकर बोलता है तो अच्छा इसीलिए ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। और फिर भागते हुए सोचता है कि ये किस किस्म का घटिया रजिस्ट्रेशन है, वो भी एक कोर्स के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। फिर एक आदमी सूचन को बोलता है कि यहाँ पर आओ।
ये वो पहले वाला लड़का होता है जिसने सूचन को रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाया था। वो एक पेड़ से निकलकर बोलता है कि यहाँ आओ, इस ट्री के अंदर आ जाओ, यहाँ पर जगह है छुपने के लिए। सूचन बोलता है कि मैं इस लड़के को पहचानता हूँ, और बाकी सारे स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि ढूंढो उसे, वो कहाँ चला गया, ये यूएसपी तो मुझे चाहिए, वो हमसे बच कर जा नहीं पाएगा। वो सारे लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे। इधर सूचेन और वो दूसरा लड़का एक पेड़ के नीचे छुपे हुए होते हैं, पेड़ के अंदर। और वो लड़का बोलता है कि लगता है वो लोग चले गए। जिस पर सूचेन बोलता है कि ये काफ़ी करीबी मामला था, तुम्हारा थैंक यू यार, मैं फिर से बच गया तुम्हारी वजह से। तुम्हारे जैसा अच्छा बंदा मुझे मिल गया, ये मेरी खुशकिस्मती है। जिस पर वो लड़का शर्माते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नाइस लड़का नहीं हूँ। और अचानक से सूचन के माथे पर अपने हैंड से टच करते बोलता है कि मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ बेवकूफ़। फिर हम सूचन के माथे पर देखते हैं जहाँ पर उस लड़के ने टच किया था, वहाँ एक कील टाइप सी घुस गई होती है, जिसकी वजह से सूचन को काफ़ी दर्द होता है। और सूचन बोलता है कि क्या मेरी बॉडी पैरालाइज हो रही है। और फिर वो लड़का सूचन के हाथ से वो यूएसबी छीन लेता है। और फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये हनी बी के डंक मारने जैसा है। बेसिकली जो शहद की मक्खी डंक मारती है, वो ऐसा ही कुछ। वो लड़का उस यूएसबी को लेते हुए बोलता है कि तुम अभी हिल नहीं पाओगे कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर मज़े करो। फिर वो लड़का बोलता है कि चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस प्रोफेसर माँ की क्लासेस को मैं अटेंड करूँगा। तुम्हें क्या सच में लगा था कि तुम्हारी हेल्प करूँगा? तुम कितने बेवकूफ़ हो यार। फिर हंसते हुए बोलता है कि एक बेवकूफ़ के साथ खेलना काफ़ी मज़ेदार रहा। ये सब देखकर सूचन काफ़ी घबराया हुआ था। फिर वो बी मैन सूचन के पास आकर बोलता है कि तुम बेवकूफ़ को पता नहीं है, यहाँ हर एक कोई तुम्हारा राइवल है। आखिर तुम्हारा राइवल ही तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? इन्होंने तुम्हें रजिस्ट्रेशन का असली मकसद इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ लोग आपस में कम्पीट करके जो सबसे स्ट्रॉन्ग बचता है वही आखिर में जीत पाता है। फिर वो लड़का आखिर में सूचन से बोलता है कि चलो मैं इस यूएसबी को रख लेता हूँ और तुम अगले साथ ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है ना? लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ तेरे जैसा बेवकूफ़ एक टॉप क्लास स्कॉलर बन सके इस कॉलेज का। टॉप क्लास स्कॉलर की बात सुनकर सूचन को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अगर मैंने आज इसे जाने दिया तो मेरा चांस ख़त्म हो जाएगा इस साल के लिए। और फिर उस कील को अपने सर से निकाल कर बोलता है कि अगर यूएसबी ये ले गया तो मैं वो सिंड्रेला सॉल्यूशन नहीं ले पाऊँगा। इस सब का मतलब ये है कि मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊँगा। और फिर उसके पीछे जाते हुए बोलता है यूज़लेस ब्रेथ, रुको मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। वो भी मैन सूचन को देखकर बोलता है कि वाओ ये क्या है यार, इसको तो पैरालाइज का असर ही नहीं हुआ, इसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत कमाल की है। और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाकर बोलता है कि लेकिन तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि ये विनम तुम्हारे बॉडी की मूवमेंट को स्लो कर देगा। अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करो और वापस चले जाओ। सूचिन अपना हाथ आगे करके बोलता है कि मुझे इसको पकड़ना होगा। फिर हम सूचन की आंखें देखते हैं जो कि चमक रही होती है और सूचन बोलता है नहीं, मुझे इसको किसी भी हालत में पकड़ना होगा। सूचन उसको डायरेक्शन को देखकर बोलता है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो किस मूवमेंट में जाना चाहता है, यानी मैं उसकी मूवमेंट का पता लगा सकता हूँ। फिर हमको ड्रैगन फ्लाई के एबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। ड्रैगन फ्लाई को मास्टर हंटर भी कहा जाता है। उसके 95% शिकार को वो कभी नहीं जाने देती और इन सब का राज उसकी आंखों में छुपा हुआ है। उनकी आंखों में हज़ारों टाइप्स के लेंसेज लगे हुए होते हैं। वो सबसे छोटी सी छोटी हरकत को भी महसूस कर सकते हैं 360 डिग्री की विजन में। उससे कोई मूवमेंट भी नहीं हो सकती। इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई साइट होने की वजह से ड्रैगन फ्लाई अपने शिकार की डायरेक्शनों को आसानी से पता कर सकती है। पहली बार सूचन के दिल में किसी को पकड़ने का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हुए है। डिज़ायर को एक तरह की ख्वाहिश भी बोल सकते हैं। उसने उस बी मैन को अपना टारगेट के नज़र से देखना शुरू कर दिया है। वो बी मैन पीछे देखकर हैरान रह जाता है और फिर हमको नरेटर बोलता है कि इस सब की
ड्रैगन फ्लाई की ग्रेटेस्ट चीज़ ये है कि वो कभी अपना शिकार को हाथ से जाने नहीं देता। और फिर सूचन एक ज़ोरदार मुक्का उस बी-मैन के मुँह पर मारता है और इसी के तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कोई यूएसबी को उस लैपटॉप में इंसर्ट कर देता है। ये और कोई नहीं, वो एंटीना गर्ल थी। और फिर अपना लैपटॉप को देखकर बोलती है कि फाइनली मेरा एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया। आखिर ये और कितनी देर ऐसे ही चलता रहेगा ये एनरोलमेंट। वहाँ उस जगह पर एक दूसरा लड़का भी होता है। वो सेंटीना गर्ल से बोलता है कि हे क्लास की सीआर, तुमने उस लड़के को अपने साथ लाया था, क्या वो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सही होगा भी या नहीं? तुम्हें पता है कि प्रोफेसर मा की कोर्सेज के लिए कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। अगर तुमने देर कर दी या तुमसे कोई गड़बड़ हो गई, तुम्हें एब्सेंस लगाया जाएगा। जिस पर वो एंटीना गर्ल सोचते हुए बोलती है कि हाँ, वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट, अगर उसे सच में ही इस स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनना है तो हर हालत में उस यूएसबी को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे इसके लिए उसकी जान भी खतरे में आ जाए। और दूसरी तरफ हम सूजन को देखते हैं, जिसने उस बी मैन को एक मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से वो बी मैन तो दूर चला जाता है मगर उसके हाथ से यूएसबी नीचे छूट जाती है जंगल में। जिसे देखकर सूचन बोलता है, वो रही मेरी यूएसबी, कमीने ने उसको बीच रास्ते में ही क्यों फेंक दिया, मुझे जल्दी से उसको पकड़ना होगा। और ये बोलकर उस यूएसबी को कैच करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, मतलब पीछे से पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है यूएसबी को। लेकिन जस्ट 1 सेकंड पहले उससे कोई और हाथ पहले आकर उस यूएसबी को ले लेता है, जिसको देखकर सूचन बोलता है क्या? और दूसरी जो यूएसबी जिसने छीन ली थी वो एक गर्ल होती है। वो गर्ल बोलती है कि ये क्या शानदार गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए। और फिर वहाँ से बहुत तेज़ जंप जंप करते हुए बोलती है कि मैं इसका ध्यान रखूँगी तुम्हारे यूएसबी का। सूचन पीछे खड़ा बोलता है कि वो यूएसबी मेरी है। सूचन बोलता है कि अगर मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर उसको कुछ याद आता है, वो उस बी-मैन को देख रहा था जो कि बेहोश था और नीचे गिर रहा था, जंगल में। सूचन देखता है कि वो बी-मैन कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, जिसको देखकर सूचन सोचता है कि अगर ये इस स्पीड से नीचे गिर जाएगा तो पक्का ही मर जाएगा। अब मुझसे ये मत कहना कि ये सिर्फ़ एक ही मुक्के में बेहोश हो गया। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, अगर मैं इसको बचाने जाऊँ तो मैं अपनी यूएसबी को खो दूँगा, और अगर मैंने यूएसबी को बचाने गया तो ये बंदा मर जाएगा। फिर उस लड़के को देखकर बोलता है कि ये मेरी गलती तो नहीं है, उसने पहले मुझे हिट किया, मुझे पैरालाइज़ करने की कोशिश की, ये सब उसकी गलती है। सूचन बोलता है कि तुमने जो किया अब उसी का फल भुगत रहे हो तुम। वो लड़का नीचे लगने ही वाला था कि अचानक से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं ये प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मुझे यूएसबी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक इंसान होते हुए। कुछ भी हो जाए मगर मैं अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलूँगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उस बी-मैन को एक टहनी पर लटका हुआ देखते हैं। सूचन जाते हुए बोलता है कि मैंने उस थीफ को खो दिया, मैंने अपने उस यूएसबी चोर को खो दिया, ये सारी मेरी ही गलती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक और यूएसबी ढूँढनी होगी, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उस पसीना होता है और बहुत थक गया होता है वो। और फिर धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। ज़मीन पर से उठने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी अब मेरा साथ नहीं दे रही, क्या पैथेटिक बॉडी है। ये सब उस पॉइज़न की वजह से हुआ, लेकिन शायद इससे मैं मरूँगा नहीं। सिर्फ़ क्लास में एनरोलमेंट हासिल करने के लिए क्या किसी को पॉइज़न देना सही है? और फिर जैसे ही उसकी आँखें बंद होती है तो बोलता है नहीं, मुझे फ़ोकस करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम प्रोफ़ेसर जी को सूचन के साथ में खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो कुकीज़ खा रहा था और बोलता है कि बच्चे उठ जाओ। सूचन अचानक से उठकर बोलता है क्या? मैं कितनी देर तक सो रहा था? प्रोफ़ेसर जी को देखकर सूचन को याद आता है कि इस आदमी से मैं पहले भी मिला हूँ, ये वो कीड़े खाने वाला आदमी है। प्रोफ़ेसर मा जाते हुए बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्लास एनरोलमेंट अभी ख़त्म हो चुका है। जिस पर सूचन को बहुत शॉक लगता है और बोलता है क्या? ये कैसे हुआ? जिस पर प्रोफ़ेसर मा बोलते हैं कि अगर सही से बताऊँ तो अभी 5 मिनट रह गए हैं एनरोलमेंट ख़त्म होने में, मगर बात ये है कि अभी कोई यूएसबी नहीं बची। चलो तुम पिछली बार अच्छे से कोशिश करना, मगर कोई गारंटी नहीं कि पिछले साल तक सिंड्रेला सॉल्यूशन बचेगा। सूचन बोलता है क्या? ये ख़त्म हो जाएगा? और फिर अचानक से खड़ा होकर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वो यूएसबी हासिल कर ली थी मगर वो मुझसे किसी ने चुरा ली, मुझे पैरालाइज़ करके, मुझे पॉइज़न देकर। क्या ये सही है? प्रोफ़ेसर जी अपनी जगह रुक जाते हैं और फिर पीछे देखकर बोलते हैं कि कितने बेगैरत इंसान हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? तुम्हें क्या लगा ये ऐसा ही हो जाएगा? क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? क्या तुम अपनी नाकामियों का बोझ ऐसे उठाओगे? जिस पर सूचन कुछ कह नहीं पाता और बोलता है ये तो
प्रोफेसर जी सूचन से बोलते हैं कि ये ऐसा स्कूल है जहाँ स्ट्रेंथ ही सबसे मैटर करती है। अगर तुम स्ट्रांग हो तो कुछ भी कर सकते हो और वीक हो तो कोई भी कुचल कर तुम्हें चला जाएगा। अगर तुम्हारा कोई मकसद है तो लड़ो उसके लिए और जीतो। और हम प्रोफेसर जो हैं वो हम सब कुछ देखते हैं, तुम लोगों को मॉनिटरिंग करते हैं। हम उसको बचाते हैं जिसकी लाइफ को सच में खतरा हुआ तो। फिर हम एक कैमरे को देखते हैं जो पेड़ पर लगा हुआ था और प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जंगल जूस एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों को हथियार बनाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उनके हॉर्न के ज़रिए, उनके हाथों के हथियार के ज़रिए वो अपनी एबिलिटी को यूज़ कैसे करते हैं, उनको ये सिखाया जाता है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ बहुत सारे डेंजरस लोग रहते हैं। क्या तुम्हें लगा था कि हम यहाँ सिर्फ़ किताबें ही पढ़ते हैं? अगर तुम आरामदायक ज़िंदगी चाहते हो तो नेक्स्ट फैसिलिटी सिविलाइज़ेशन में जाओ। वहाँ तुम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुज़ार सकते हो और कोई तंग-मंग नहीं करेगा और ना तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। और आखिर में क्रैब किए हुए पेपर को सूचन की तरफ फेंक कर बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इसे भी अपने साथ ले जाओ, रास्ते में फेंक देना। और बहुत ही स्टाइलिश वे में बोलता है कि या तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, हमारे स्नैक्स की हिफाज़त कर सकते हो। और हाँ, मैंने जो तुम्हें दिया है उसको अच्छे से डस्टबिन में फेंकना मत भूलना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और सूचन अकेला रह जाता है। सूचन वहाँ खड़ा होकर बहुत सैड था और बोलता है, क्या सब खत्म हो गया? क्या ये एंड ऐसे होना ज़रूरी था? मैं आखिर किसी भी क्लास में एनरोलमेंट लेने में नाकाम हो गया। और फिर सोचता है कि शायद मैंने उस लड़के को मरने दिया होता, तो मैं भी एनरोलमेंट हासिल करने में कामयाब हो जाता। मुझे एक ऐसी जगह पर सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए था। मैं सच में एक ट्रैश हूँ। ये बोलकर उस पेपर से अपने सर पे मार देता है और डैम इट करके अपना हाथ ऊपर करके बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन फिर से उस प्रोफेसर जी की बात याद आती है कि इसको डस्टबिन में फेंकने से पहले अच्छे से देख लेना। मैंने यूएसबी लेने में नाकाम हुआ मगर उसने ऐसा क्यों बोला? आखिर वो मुझे क्या बताना चाहता था? ये बोलकर वो उस पेपर को खोल कर देखता है। उसमें एक यूएसबी होती है, जिसे देखकर वो खुद भी काफ़ी शॉक रह जाता है और उसको प्रोफेसर जी की बात याद आती है कि यहाँ पर 5 मिनट तो है मगर कोई यूएसबी नहीं रही है अभी तक। और फिर ऊपर देख कर बोलता है कि अभी टाइम है 5 मिनट एनरोलमेंट में ना। और फिर हमारा सीन कट होता है और हम प्रोफेसर माँ को देखते हैं जो कि प्रोफेसर जी से बोलता है कि हेलो, क्या हाल है प्रोफेसर जी? और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस स्टूडेंट की मदद करने के लिए। मुझे उस स्टूडेंट में कुछ अलग ही दिख रहा था। मुझे पता है तुम उस ट्रांसफर स्टूडेंट से नफरत नहीं करते। और सूचन ने उस लड़के की जान बचाई थी, उसको भी याद करके बोलता है कि और तुम्हारे पास एक और रीज़न भी था ना ये करने के लिए। प्रोफ़ेसर जी कुछ देर तो चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं कि क्यों? यहाँ क्यों आए ये बोलने के लिए? मैं उस लड़के को अपनी तरफ चाहता था तो इसलिए मैंने उस पर बेट लगाई। फिर हमारा सीन कट होता है और हम सूचन को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ फ्लाई करके जा रहा था और बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या मैं इस रफ़्तार से सही से लैंडिंग कर पाऊँगा? और उसे अपनी पुरानी वो लैंडिंग याद आती है जहाँ वो प्रोफ़ेसर मा के सामने धड़ाम से गिर गया था। और फिर अचानक रुक के बोलता है, हाँ, ये और अपनी जेब से एक चश्मे को निकाल लेता है। चश्मा पहनकर बोलता है कि इसकी वजह से मेरी आँखों में डस्ट वग़ैरह नहीं जाएगा और एयर का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मेरी आँखों पर और इस सब का फ़ायदा ये है। और फिर हम उसकी आँखों में चमक देखते हैं और बहुत ही स्पीड से वहाँ से जाता है फिर। मैं अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। फिर हम कुछ लड़के-लड़कियों को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे और बोलते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर जंगल में क्यों जाते हैं? अगर तुमने यूएसबी हासिल भी कर ली तो तुम्हें एनरोलमेंट के लिए यहाँ ही आना होगा। और फिर वो सब सूचन को आता हुआ देखकर बोलते हैं कि ओह माय! एक लड़का इस तरफ आ रहा है। अच्छा, हमारा जितना टाइम ज़ाया हुआ था उसका आखिर हमें सिला मिलने वाला ही है। और बहुत ही क्रीपी लुक में बोलते हैं कि आजा, आजा। लेकिन सूचिन उनके बीच से इतनी स्पीड से निकलता है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ देर तक वो लोग शौक रहने के बाद सूचन के पीछे भागते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड इतना फास्ट कैसे उड़ सकता है? इसका कोई मतलब नहीं। हमें एनरोलमेंट रूम से ही चोरी करने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक लड़की बोलती है कि लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो एंटीना गर्ल के साथ जो लड़का था वो आकर बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है और उस लड़के को एक ज़ोरदार लात मार देता है। जिससे उस लड़के को बहुत ज़ोरों से लगती है और वो रोती हुई बोलती है कौन बास्टर्ड था जिसने मुझे मारा? फिर उसके साइड में पेड़ से कोई और हमला कर देता है। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जिनने इन पर हमला किया था। वो उस एंटीना गर्ल के साथ ही थे और एंटीना गर्ल भी साथ में थी। स्कॉर्पियन गर्ल बोलती है कि क्या तुम भूल गई कि बिल्डिंग्स के अंदर फाइट करना मना है, तुम एक्स्ट्रास कहीं के। फिर हमें एंटीना गर्ल बोलती है कि एनरोलमेंट के फिनिश होने ही से मुझे प्रोफेसर जी का मैसेज आया। प्रोफेसर जी ने लिखा था कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को तो ट्रांसफ़र स्टूडेंट की हेल्प करो। और फिर अपनी टोपी को सीधा करके बोलती है कि प्रोफेसर जी अकेले नहीं था जिसने ये कहा है। मुझे नहीं पता आखिर उस लड़के ने क्या किया है, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। और फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्पीड में होता है और विंडो से आकर डायरेक्ट अपने लैपटॉप की तरफ देखता है।
उस यूएसबी ड्राइव को लैपटॉप में इंसर्ट करके बहुत ही स्पीड से टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता है और आखिर में डन पर क्लिक कर देता है। और अगले सेकंड ही हमको बताया जाता है कि नेक्स्ट क्लास एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई है। फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि बहुत पसीना-पसीना हो गया था और लैपटॉप में एग्ज़िस्ट का ऑप्शन आ गया था। और फिर थक हार कर बोलता है कि थैंकफुली मैंने कंप्लीट कर ही दिया एनरोलमेंट को। ये प्रोफ़ेसर माँ की क्लास नहीं है मगर मैं अब ज़्यादा लालची नहीं हो सकता, मुझे एनरोलमेंट मिली यही बहुत है। अगर मैंने मेहनत करता रहा तो उम्मीद है कि मैं टॉप क्लास स्टूडेंट बन सकूँ। और फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो उस लैपटॉप में देखता है, जिसको देखकर बोलता है ये क्या है? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।